हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक क्वेश्चन करते हैं, काइनेमेटिक्स चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें इसमें देख सकते हैं कुछ कैलकुलेशन वाइज कुछ ज़्यादा है नहीं, बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही बेहतरीन है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, वन एंड ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ एल is held stationary over a frictionless horizontal floor, while a small bead tied at the other end of the thread is describing a circular path with a uniform speed v naught on the floor as shown in the figure। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि जो ये बिड है वो टेबल पे है, वो फ्रिक्शनलेस टेबल है और वो कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। फिर बोलता है द अपर एंड ऑफ द थ्रेड इज सडनली पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स with a constant acceleration a naught if the bid does not leave the floor, find magnitude of its acceleration immediately after the upper end of the thread is pulled। So just after this upper end of the thread is pulled, let's say t equal to 0 पे इसको हमने पुल कर रहे हैं इसको। तो जैसे इसको पुल कर रहे हैं तो जस्ट आफ्टर दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेट, ये पता करना है हमारे। ओके, और ये भी बोल रहा है कि ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा है टेबल के साथ। अब देखो, तो जस्ट आफ्टर टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो प्लस पे हो क्या रहा है बेसिकली। तो ये कॉन्टैक्ट जब लूज नहीं करेगा तो स्टेप वन में क्या करना चाह रहा हूँ कि इस बेल्ट पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं उसको एनालाइज करो। ओके, कौन कौन से फोर्स है इस पे। तो टेंशन, एंड देन वी हैव दिस ग्रेविटी एम जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट। और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स तो जीरो ही होगा बिकॉज कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, right? So the component of this t, which is t sin theta, this angle is theta. So t sin theta is only going to produce acceleration किस तरफ में, towards the center की तरफ में ही t sin theta होगा, है ना, वही acceleration देगा। तो ये बात पता चल गया क्या कि बीट का जो acceleration का डायरेक्शन है वो towards the center है। तो ये एक स्टेप वन क्लियर हो गया, डायरेक्शन पता चल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। मतलब ओ को हमने सेंटर ले लिया और फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर कांस्टेंट नहीं है, आर टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे ये पुल करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन है ए नॉट इस पॉइंट का, तो क्या होगा, आर ये डिक्रीज करता जाएगा, है ना। तो उस केस में हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर सकते हैं बिकॉज पोलर में हम लिखना जानते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पोलर डायरेक्शन में जानते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन में ही इसका एक्सेलरेशन है जिस जो हम लिखना जानते हैं पोलर में, वो कितना होता है, तो आर डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। और रेडियल कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सेलरेशन रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव होता है ना। ये वाला जो वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आर कैप हमारा होता है, मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, आर डबल डॉट। अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि इसका आर कम हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप टू क्लियर हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना। स्टेप थ्री में अब हमारे को ओमेगा और आर डबल डॉट निकाल करके और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है, दैट्स इट। अब ओमेगा क्या होगा, तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ओमेगा यहाँ से बैठ करके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल होगा वही तो ओमेगा है ना। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, जस्ट वी नॉट, बिकॉज ये तो परपेंडिकुलर ही है इस लाइन के। तो जस्ट वी नॉट अपॉन द रेडियस हो जाएगा, और आर हो जाएगा यहाँ से इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एल है लेंथ, तो रेडियस जो हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद हमारे को आर डबल डॉट भी निकालना है। आर डबल डॉट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो कांस्टेंट ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो एल कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो, फिर इसको डिफरेंशिएट किया। डॉट आर डॉट का मतलब डी आर बाई डी टी है, वाई डॉट मतलब डी वाई बाई डी टी है, ठीक है। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये मिल गया। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आर डबल डॉट मिल जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफरेंशिएट कर दिया। और टी इक्वल टू जीरो प्लस जस्ट आफ्टर उसको पुल कर रहे हैं अपर एंड को, तो उस इंस्टेंट पे आर डॉट तो जीरो ही होगा। इस इंस्टेंट पे आर डॉट का वैल्यू जीरो, क्यों क्यों जीरो होगा, क्योंकि जस्ट आफ्टर दिस वाई डॉट भी जीरो है ना। क्योंकि इसको हम पुल कर रहे हैं टी इक्वल टू जीरो प्लस से, इमीडिएटली कोई इसको वेलोसिटी नहीं दे रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वाई डॉट जीरो होगा, डी वाई बाई डी टी। वाई डॉट जीरो हुआ तो मतलब आर डॉट भी जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो यहाँ से हमारा आर डबल डॉट डबल डेरिवेटिव मिल गया आर का, उसका वैल्यू माइनस वाई बाई आर, वाई डबल डॉट हो गया। और वाई डबल डॉट क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन ए नॉट जो अपवर्ड डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, राइट। ये मैंने लिख दिया। और वाई बाई आर क्वांटिटी यहाँ से डायग्राम में देख सकते हैं, वाई बाई आर इज कॉट थीटा। तो फाइनली हमारे पास आर डबल डॉट भी आ गया। वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए नॉट कॉट थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है। फाइनली ये
सिंप्लीफाई कर लिया। और माइनस साइन बता रहा है कि ए आर का जो मतलब रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है वो 2r से सेंटर है, क्योंकि हम हमारा कन्वेंशन है अवे फ्रॉम द सेंटर पॉजिटिव देना। तो फाइनली हमारा जो आंसर हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ दिस बेड विल बी, रखने के बाद वो आ गया ये वाला टर्म वी नॉट स्क्वायर बाई एल साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉट थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स सेंटर, दैट्स इट। तो है ना, अब इजी लग रहा होगा ये चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम दे दिया था, बट ऑब्वियसली एनालाइज करके और ये पता करना कि हमें पोलर में लिखना है, ये सब चीजें करना, तो फर्स्ट टाइम तो डिफिकल्ट लगेगा। अब इजी लग रहा होगा बच्चों। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीन वाइल आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इसको, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए।